डील की जानकारी मिलती है जिसमें विक्रम ने मुरली को ठगा था। यह डील पुलिस को मुरली और उसकी वापसी के सच्चे कारणों की ओर ले जाती है। आखिरी खुलासा, अंत में मुरली को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन यह भी पता चलता है कि राधिका और संजय ने मुरली की मदद की थी ताकि उनके स्वयं के व्यक्तिगत लाभ हो सकें। निष्कर्ष, मधुपुर शहर में हत्या का रहस्य सुलझने के बाद शहर के लोग यह समझ जाते हैं कि कभी भी किसी के सतही स्वभाव पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। अपराध की गहराई में कई छिपे हुए रहस्य होते हैं और सच्चाई अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों से उभरती है। यह कहानी अपराध, रहस्य और मनोवैज्ञानिक तनाव का एक जटिल ताना बाना प्रस्तुत करती है, जो पाठकों को एक गहराई में ले जाती है और उन्हें अंत तक बांधे रखती है। 100 रात की साजिश। प्रस्तावना: यह कहानी एक छोटे शहर मधुपुर की है, जहां एक शांतिपूर्ण जीवन के बीच एक भयानक अपराध ने सबको हिलाकर रख दिया। इस अपराध की गहराई में कई रहस्यों और साजिशों का जाल बसा हुआ है। पहला भाग, हत्या की रात, 60 मिनट। पृष्ठभूमि: मधुपुर शहर के प्रमुख व्यापारी विक्रम राठौर, जो अपने व्यवसाय और सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे, की हत्या एक रात उनके घर में कर दी जाती है। उनके घर में एक शानदार पार्टी चल रही थी जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित लोग शामिल थे। हत्या का खुलासा: अगले दिन विक्रम का शव उनके निजी अध्ययन में पाया जाता है और उनकी पत्नी राधिका का बर्ताव अजीब होता है। हत्या की वजह साफ नहीं है, लेकिन उनके शव के पास एक धमकी भरा पत्र मिलता है जिसमें लिखा है, अंधेरे की रात में सच्चाई सामने आएगी। पुलिस की जांच अधिकारी इंस्पेक्टर देवेंद्र शर्मा को एक धुंधला सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें एक व्यक्ति की छाया नजर आती है, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखता। दूसरा भाग, संदिग्धों की खोज, 90 मिनट। परिवार की जांच: विक्रम की पत्नी राधिका और उनके 2 बच्चे संजय और पूजा पुलिस की जांच के दायरे में आते हैं। राधिका का तनावपूर्ण व्यवहार और संजय का अपने पिता के साथ हाल ही में विवाद पुलिस को संदेह में डालते हैं। पूजा, जो एक सफल मॉडल है, भी कुछ असामान्य गतिविधियों में लिप्त नजर आती है। व्यापारिक संबंध: विक्रम के व्यापारिक साझेदार सतीश शर्मा और उनके कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जाते हैं। सतीश की वित्तीय समस्याएं और विक्रम के साथ हाल ही में हुए मतभेद उसकी भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। रात की पार्टी के मेहमान, पार्टी में शामिल अन्य लोग भी जांच के दायरे में आते हैं। उनमें से एक, नीता, जो विक्रम की पुरानी दोस्त है, और अजय, जो एक स्थानीय राजनेता है, की गतिविधियां संदिग्ध मानी जाती हैं। तीसरा भाग, गहरे रहस्यों का खुलासा, 120 मिनट। मुरली की कहानी: विक्रम का पुराना दोस्त और पूर्व व्यावसायिक साझेदार मुरली, जो कई साल पहले व्यापारिक विवाद के चलते शहर छोड़ चुका था, अचानक लौट आता है। मुरली के लौटने से पता चलता है कि विक्रम ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, और मुरली का नाराजगी की भावना भी साफ होती है। राधिका का राज: राधिका की जांच में पता चलता है कि उसने विक्रम के खिलाफ कई बार पुलिस से शिकायत की थी और उनकी एक छिपी हुई प्रेम कहानी भी सामने आती है। वह एक रहस्यमय व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी, जो हत्या की रात पार्टी में भी मौजूद था। संजय और पूजा का रहस्य: संजय और पूजा की गतिविधियों का गहराई से पता चलता है। संजय ने अपने पिता के खिलाफ गुस्से की वजह से कई बार धमकी दी थी, और पूजा का एक पूर्व प्रेमी, जो एक जुआरी था, भी संदिग्ध बन जाता है। चौथा भाग, सच्चाई का उजागर होना, 90 मिनट। विक्रम की डायरी: विक्रम की डायरी मिलती है जिसमें उसके सभी व्यापारिक और व्यक्तिगत रहस्यों का खुलासा होता है। डायरी में लिखा होता है कि विक्रम ने कई लोगों के साथ धोखा किया था और कई के जीवन को बर्बाद किया था। अंतिम सबूत: इंस्पेक्टर देवेंद्र शर्मा को एक पुराने सीक्रेट। शीर्षक: खामोश गवाह।
कहानी का प्रारंभिक भाग देर रात का समय था। मुंबई के अंधेरी इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कों पर सिर्फ कुछ आवारा कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। आरिफ खान, जो एक जाने-माने उद्योगपति थे, अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने अचानक एक आदमी आ जाता है। आरिफ ने तुरंत ब्रेक लगाई और घबराहट में गाड़ी से बाहर निकले। वो आदमी सड़क पर बेहोश पड़ा था। आरिफ ने उसकी नब्ज टटोली, पर उसे कोई हरकत महसूस नहीं हुई। मर चुका है, आरिफ बुदबुदाए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उन्होंने सोचा कि पुलिस को बुलाया जाए, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो यह मामला उनके सिर पर आ सकता है। बिना देर किए आरिफ ने फैसला किया कि वह इस लाश को यहाँ से हटाएंगे और किसी सुनसान जगह पर फेंक देंगे। आरिफ ने लाश को गाड़ी की डिक्की में डाला और तेजी से गाड़ी चलाते हुए शहर के बाहर की ओर निकल गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हरकतों को कोई देख रहा था। गाड़ी की एक खिड़की से झांकता हुआ एक छोटा सा बच्चा यह सब देख रहा था। कहानी का विवरण, आउटलाइन, घटना का खुलासा। आरिफ लाश को शहर के बाहरी इलाके में फेंक देता है। बच्चा, जो इस सब का गवाह था, अगली सुबह अपने माता पिता को सब बताता है। पुलिस की जांच। पुलिस को लाश मिलती है और वे मामले की जांच शुरू करते हैं। पुलिस उस बच्चे का बयान लेती है, लेकिन चूंकि बच्चा छोटा है, उसका बयान अधूरा रहता है। आरिफ की बेचैनी। आरिफ अपराध की वजह से लगातार बेचैन रहता है। उसे लगता है कि पुलिस उसके करीब पहुंच रही है। साक्ष्य का प्रकट होना। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिसमें आरिफ की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस अब आरिफ को संदिग्ध मानने लगती है। आरिफ का संघर्ष। आरिफ बचने के लिए पुलिस और गवाहों को धोखा देने की कोशिश करता है। वह अपने ऊपर के सबूतों को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। अंतिम टकराव। पुलिस आरिफ के घर छापा मारती है। आरिफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बच्चा, जो शुरू से ही गवाह था, अदालत में बयान देता है। न्याय। अदालत में सबूतों के आधार पर आरिफ को सजा दी जाती है। बच्चा न्याय के लिए नायक बनता है और आरिफ को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। विस्तार के सुझाव। किरदारों की गहराई। हर किरदार के व्यक्तिगत संघर्ष, सोच और बैकग्राउंड पर विस्तार से लिखें। संवाद। किरदारों के बीच संवादों को विस्तारित करें, जिससे कहानी अधिक जीवंत हो। पृष्ठभूमि। मुंबई के अंधेरी इलाके और अन्य स्थानों का विस्तार से वर्णन करें, जिससे पाठक कहानी में डूब जाएं। फ्लैशबैक। आरिफ के जीवन के पुराने हिस्सों का वर्णन करें, जिससे उसके किरदार की गहराई समझ आ सके। अन्य घटनाएं। मुख्य कथा के साथ अन्य छोटी घटनाओं का समावेश करें, जो मुख्य कहानी से जुड़ी हों। लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक भी कीजिए।